हेलो फ्रेंड, आज हम लोग देखते हैं अभ्यास के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न बैंक। इसमें 144 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। बस आंसर क्वेश्चन और आंसर पढ़ेंगे, पूरा चारों ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाता। शिक्षण का पहला चरण, पहले से योजना बनाना। खेल विधि के अंतर्गत मुख्य रूप से खेल खेले जाते हैं। ये सभी मानसिक व स्पर्धात्मक खेल, रचनात्मक खेल, गति वाले खेल। आप अध्यापक बनना चाहते हैं। समाज को आदर्श एवं स्वस्थ जीवन प्रदान करने के लिए शिक्षण एवं सीखना होता है। कक्षा के कमरे और घर दोनों में। जेबी वाटसन को मनोविज्ञान के किस संप्रदाय का जनक माना जाता है? व्यवहारवादी। आगमन विधि से शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है। ज्ञात से अज्ञात की ओर। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला 1879 जर्मनी में। फ्रोबेल का जन्म किस देश में हुआ था? जर्मनी में। निगमन विधि में शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है सामान्य से विशेष की ओर। मनोविज्ञान व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान है। कथन किसका है? स्क्रीनर। भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ की गई थी? कोलकाता में। आगमन विधि मार्ग खोजविद। किंडरगार्टन पद्धति के प्रवर्तक फ्रोबेल। मनोविज्ञान शिक्षण का आधारभूत विज्ञान है। किसका मत है? वुडवर्थ। निगमन विधि मार्ग है अनुकरण का। मनोविज्ञान एवं पशु के व्यवहार का विज्ञान है। मोर्गन। खेल खेल में ज्ञान प्रदान करने की पद्धति मॉन्टेसरी। साइकोलॉजी मनोविज्ञान शब्द किस भाषा से लिया गया है? लैटिन। शैक्षिक प्रक्रिया के 3 प्रमुख अंग। शिक्षण प्रक्रिया, मूल्यांकन एवं पाठ्यक्रम। अब हम लोग देखते हैं 20 से क्वेश्चन। प्रोजेक्ट पद्धति का प्रतिपादन किया था किलपैट्रिक ने। नैतिक दुविधा संदेहात्मक को प्रस्तुत कर किसने नैतिक विकास के 3 सिद्धांत और 7 सोपान दिए हैं? लॉरेंस कोहलर। वर्ग विधि और विकास क्या है? एक दूसरे के पूरक। प्रभावी शिक्षण के लिए आवश्यक है शिक्षा द्वारा शिक्षण सिद्धांतों का उपयोग। संग्रहण की प्रवृत्ति पाई जाती है बालक में। जीन पियाजे के अनुसार व्यक्ति को स्वतः नैतिकता के स्तर तक पहुंचने में कौन सहायक सिद्ध नहीं है? इसमें पूछा है निगेटिव नहीं है, जैविकीय नहीं है। मनोविज्ञान केवल मानसिक क्रियाओं का अध्ययन करता है, शारीरिक का नहीं। उपरोक्त कथन किसके द्वारा प्रभाषित है? इसमें पूछा है जलोटा। फ्रोबेल की दृष्टि से शिक्षा का सर्वप्रथम क्या उद्देश्य होना चाहिए? आध्यात्मिक एकता। गेस्टाल्टवादियों का अधिगम का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। जीन पियाजे के अनुसार नैतिक विकास का क्रम यथार्थता, समानता, सापेक्षता। समाजीकरण प्रक्रिया के प्रारंभ होने की अवस्था, शैशवावस्था। शिक्षक को शिक्षण के समान सहायक सामग्री के चयन के अवसर पर प्रमुख रूप से किस बात का ध्यान रखना चाहिए? विषय वस्तु से पूर्णतया संबंध हो। जीन पियाजे के अनुसार नैतिक सापेक्षता का विकास है 12 वर्ष। अंधे बालक पढ़ सकते हैं ब्रेल लिपि। सामाजिक स्तरीकरण के आधार उपरोक्त सभी लिंग, शिक्षा, जाति। शिक्षण विधि से तात्पर्य शिक्षक पाठ्यवस्तु को जिस तरीके से छात्र तक पहुंचाता है। समवयस्क बच्चों के साथ बढ़ती अंतःक्रिया का परिणाम जीन पियाजे के अनुसार किस नैतिक विकास से संबंधित है? नैतिक विकास से। जिस शिक्षण विधि में छात्र सक्रिय रूप से भाग लेते हैं वह विधि है प्रश्नोत्तरी विधि। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार 4 से 5 वर्ष बाद बालक में माता प्रेम या पितृ विरोधी भावना ग्रंथि ओडिपस कम्प्लेक्स का विकास हो जाता है फ्रायड के अनुसार। हम लोग देखते हैं यहाँ से क्वेश्चन। जिन संवेगों से व्यक्ति को सुख मिलता है वह है धनात्मक।
श्रवण सामग्री नहीं है। इसमें पूछा है निगेटिव, पूछा है नहीं है निगेटिव का भाई, निगेटिव ग्राफ। पाठ वस्तु को रोचक, सरल, प्रभावपूर्ण, सुगम, हृदयग्राही जिसके माध्यम से बनाया जाता है वह कहलाता है शिक्षण सहायक सामग्री। उम्र बढ़ने पर शिशु के संवेग के व्यवहार में देखने को मिलता है स्थिरता। मैकडूगल ने संवेगों का प्रकार बताया है 14। भारतीय मनोवैज्ञानिक के अनुसार संवेग हैं राग, दोष। एकांकीपन संवेग का संबंध किस मूल प्रवृत्ति से है? सामूहिकता। शरणागति का संवेग है करुणा। भय में व्यक्ति भागता है, संवेग में कौन सी विशेषता है? क्रियात्मक। संवेग व्यक्ति की गति में आने की स्थिति है। किसने कहा? मैकडूगल। वैचारिक मतभेद की स्थिति आती है किशोरावस्था में। संख्या दोहराने की प्रवृत्ति आती है 3 वर्ष में। शिशु का मानसिक विकास 90% तक हो जाता है 3 वर्ष में। मानसिक विकास का क्रम: पहले संवेदना, प्रत्यक्ष, प्रत्यय। इसमें क्या है? प्रतिम अक्ल दांत होते हैं कितने? 4। शिशु के मुस्कुराने की सहज प्रक्रिया प्रारंभ होती है जन्म के 1 सप्ताह बाद। निषेचन के 9वें सप्ताह से लेकर बालक के जन्म तक का काल कहलाता है भ्रूणावस्था। हड्डियों में पाई जाती हैं कैल्शियम, फास्फोरस व अन्य खनिज तत्व। परिपक्व काल कहा जाता है 9 से 12। शारीरिक विकास में स्थिरता पाया जाता है किशोरावस्था में। दिवा स्वप्न कल्पना लोक में विचरण करते हैं किशोरावस्था। काम प्रवृत्ति व्यवहार के केंद्रीय तत्व के रूप में कार्य करता है किशोरावस्था। स्वतंत्रता की भावना संबंधित है किशोरावस्था। जीन पियाजे के किस नैतिक स्तर को विश्वसता की नैतिकता कहा जाता है? यथार्थ को। बालकों में नियमों का अंध अनुसरण करने की प्रवृत्ति पाई जाती है पियाजे के अनुसार नैतिक यथार्थता। पहले से जो बच्चा जानता है उसको आधार बनाकर उन बातों को बताया जाना जो कि वो नहीं जानते। ज्ञात से अज्ञात की ओर। किंडरगार्टन शब्द जर्मन। खेत के द्वारा ही बालक सर्वप्रथम खेल लिखा है, यहाँ तो खेत है, ये मिस्टेक हो गया, इसको खेल समझिए। खेल के द्वारा बालक सर्वप्रथम संसार में अपने मौलिक रूप को प्रस्तुत करता है। किसका मत है? प्रोवेल। मॉन्टेसरी शिक्षण पद्धति में बच्चों के लिए कोई बधा हुआ पाठ्यक्रम नहीं है। फिर भी मॉन्टेसरी पाठशाला में कार्यक्रम को कितने वर्गों में विभाजित किया है? 3 वर्गों में। ये डी वाला सही है, 3। मारिया मॉन्टेसरी के अनुसार बच्चे की इंद्रियां सक्रिय होती हैं 3 से 7 वर्ष में। शिक्षा की डाल्टन शिक्षण विधि का जन्म स्थान अमेरिका। बुद्धि परीक्षण के कितने प्रकार हैं? 4। शिक्षण मशीन का सर्वप्रथम प्रयोग सिडनी प्रेसी ने किस सन में किया था? 1926 ईस्वी में। अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रवर्तक प्रतिपादक हैं कोहलर। प्रेरणा का वही संबंध उपलब्धि से है जो अधिगम का बोध से है। थार्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार चिंतन और कल्पना। निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का सिद्धांत है? प्रतीपकारी अवरोध। निम्नलिखित में से मानसिक विकास के लक्षणों को सभी दर्शाते हैं सिवाय संबंध के। विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है? किशोरावस्था को। अभिवृत्त संप्रत्यय हैं उपयुक्त में से सभी। संज्ञानपरक, क्रियापरक, संवेगात्मक। उपयुक्त सभी। अब हम लोग यहाँ से देखते हैं मनोवैज्ञानिकों के अनुसार वृद्धि क्या है? ए और बी सीखने की क्षमता, अमूर्त चिंतन की योग्यता। अध्ययन के समय अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए? व्यक्तिगत भिन्नता। कार्ट लेविन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें
गतिशीलता कहते हैं। मानसिक स्वास्थ्य और डाट में संघनित संबंध है स्वीकारता का। निम्नलिखित में से कौन अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है? सृजनशीलतावादी। निम्नलिखित में से स्मरण करने की कौन सी विधि है? ए और बी, मिश्रण विधि और विचार सहचर्य विधि। पावलोव ने सीखने के अनुबंध प्रक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन डाट पर प्रयोग किया है, चूहे नहीं कुत्ते पर। सीखने के वक्र सीखने की प्रगति के सूचक हैं। उत्सुकता परीक्षण निम्नलिखित में से किसका घटक है? सृजनशीलता का। निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है? इसमें नहीं पूछा है, नहीं का भाई नहीं। मितव्ययिता। आर्यम गहने निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? अधिगम का श्रेणी क्रम। बुद्धि लब्धि के संबंध में क्या सत्य है? कालानुक्रमिक आयु से व्युत्पत्ति संबंधित। 16 पीएफ का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? व्यक्ति तत्व। बुद्धि का तरल मोजक मॉडल किसने दिया था? कैटल। निम्नलिखित में से लक्षण किसी मापक उपकरण के लिए सर्वाधिक वांछनीय है? विश्वसनीयता। थास्टन या लिकर्ट निम्न में से किसके मापन से संबंधित है? अभिवृद्धि। व्यवहार में होने वाले अस्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं को कहा जाता है सीखना। निम्नलिखित में से कौन सा कारक स्मृति से संबंधित नहीं है? इसमें नहीं पूछा है, तो नहीं का भाई नहीं होगा। अनुभूति। अब देखते हैं, मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को कहा जाता है आवश्यकता का सिद्धांत। प्रधानाध्यापक या वरिष्ठ शिक्षक के लिए विद्यालय में कौन सी नेतृत्व शैली बेहतर है? प्रजातांत्रिक नेतृत्व। मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु। ड्रेवल। चेस तथा कार्ड को निम्न में से किसमें वर्गीकृत किया जा सकता है? बौद्धिक खेल में। बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। अभिप्रेरणा के स्रोत कौन कौन से हैं? प्रेरक। मानवीय मूल्यों को प्राकृतिक में सार्वत्रिक है के विकास का अर्थ। अभिव्यक्ति। अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। बाल मनोविज्ञान की, बच्चों को समझने की प्रवृत्ति की, विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत। निम्नलिखित में से स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं किशोरावस्था में। मनोचित्रण का संबंध। मन के प्रकार का अन्वेषण। प्रतिभाशाली होने का संकेत निम्न में से कौन सा नहीं है? इसमें नहीं पूछा। दूसरों के साथ लड़ना। बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है क्योंकि यह प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अच्छी लिखावट। आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है, आप कारण जानने की चेष्टा करेंगे। विद्यालय में विद्यार्थियों को कौन सी अभिप्रेरित करना उचित है? गहन अध्ययन द्वारा। शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। बालिका शिक्षा को महत्व देना चाहिए कारण किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं समर्थ हैं। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। संवादित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर। अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार निदानात्मक शिक्षण। एक शिक्षक विद्यार्थियों को अनुप्रेरित करता है। अनुप्रेरित पूछा ना, पुरस्कार देकर। यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता तो आप क्या करेंगे? उसकी अपेक्षा करेंगे। विद्यार्थी में वांछनीय व्यवहार को कंचित परिवर्तन करने में सबसे प्रभावी पद्धति
अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना एवं उपचार का प्रबंध करना। आपको शिक्षक दिवस पर कुछ विद्यार्थियों ने एक बधाई पत्र भेजा, आप क्या करेंगे? आप उन्हें धन्यवाद देंगे। जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझा जाता है कि यह व्यक्तिक असफलता है। किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता आज्ञाकारिता। आप किसी कक्षा में पाठ पढ़ाते हैं और एक विद्यार्थी विषय से संबंध एक प्रश्न पूछता है, आप क्या करेंगे? कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देंगे। शिक्षण का सत्तावादी स्तर। शिक्षक केंद्रित चरित्र का विकास होता है इनमें से सभी: इच्छा शक्ति द्वारा, नैतिकता द्वारा, वर्ताव एवं व्यवहार द्वारा। निम्न में से कौन शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है पूछा है। विभेदीकरण नहीं है, बाकी तीनों है। यदि आप विद्यार्थी कक्षा में भाग लेने से संकोच करते हैं तो आप क्या हैं बताओ इसमें से? इसमें उसने केवल तब तक प्रश्न पूछेंगे जब वह उनके उत्तर देने के लिए उत्साहित हो। शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए आदर्शवादी। एक सामान्य 12 वर्ष उम्र के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है। समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैन। विद्यालय से विद्यार्थी भाग जाने का कारण। देखते हैं कौन सा उत्तर है इसमें। समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दय अभिव्यक्ति। विद्यार्थियों में श्रम की स्तूप का विकास करने के लिए समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर देना पड़ेगा। बाल परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है। किसी बच्चे का संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे समर्थों का क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है। यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। यदि किसी अध्यापिका को उत्तर पुस्तिकाएं जांचने में उसकी विषमता बनी है तो उसे वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। अध्यापक में अध्यापकीय संप्रेषण के कुछ घटकों का उल्लेख निम्नलिखित है। इसमें बताना है कौन सा सही है। पहला, दूसरा, चौथा। भव्य, प्रभावी और रोचक। ये तो हो गया ना। निम्नलिखित में से अध्यापकों संप्रेषण घटकों की कौन सा मेल सर्वाधिक? ये डी वाला। किसी कक्षा की परीक्षा लेने के लिए सर्वोत्तम विधि क्या हो सकती है? वस्तुनिष्ठ एवं व्याख्यात्मक दोनों का मिश्रण। एक अच्छा अध्यापक हो सकता है यदि वह अपना विषय जानता है। संपूर्ण पाठ्यक्रम के सभी पक्षों के मूल्यांकन के लिए एक निश्चित समय में छात्रों की परीक्षा लेनी है। ऐसे में छात्र में किस प्रकार के प्रश्न पूछना अधिक उचित होगा? वस्तुनिष्ठ प्रश्न। समूह अधिगम में छात्र की आवश्यकताएं होती हैं। समूह प्रशंसा प्राप्त करना। कक्षा में छात्र व्यवहार को अनुशासन करने वाला प्राथमिक कारण होना चाहिए। छात्र प्रेरित। प्रेरणाएं। एक प्रभावी शिक्षक निम्नलिखित में से गुण नहीं पाया जाता है। पाठों को रटाना। एक शिक्षक से आशा की जाती है उसकी आकांक्षाएं संतुलित हो। शिक्षण की उत्तम प्रणाली वह है जिसमें अध्यापक और छात्र दोनों प्रश्न पूछे। शिक्षण को उन्नत बनाने का साधन इनमें से सभी: श्यामपट्ट, पाठ्यपुस्तक, मानचित्र। जीन पियाजे अपनी संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में किस अवस्था में यह उल्लेख करते हैं कि बच्चा अमूर्त चिंतन करता है? औपचारिक व्यवस्था। यह है आंसर की भी आप लोग देख लीजिए। बताने में कोई वो हो गया हो तो आप लोग करेक्शन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये भी देख लीजिए सरसरी निगाह से। पढ़ेंगे नहीं बहुत टाइम लग जाता है। ये भी कभी
डालेंगे यूट्यूब पे। आप लोग आज ऐसे देख लीजिए। थैंक यू सो मच। वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरा ये प्रयास, तबीयत खराब है तब भी मैंने बनाया। प्लीज़ एक शब्द आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी ये मेहनत सफल हो जाए। थैंक यू सो मच।